राधे राधे भक्तों। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान है। लोगों के बीच आस्था है कि मोहिनी एकादशी का व्रत व पूजन करने से व्यक्ति के सभी पापों का अंत हो जाता है, नाश हो जाता है, वह भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करने से भक्त के सभी पापों का अंत होता है। इसी के साथ उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का पूजा करने के लिए लकड़ी का एक चौकी बिछाकर उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर 7 प्रकार के धान जैसे उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। फिर उसके बाद चौकी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्रत या त्योहार रहे तो रविवार के दिन हमें तुलसी दल या तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले आप तुलसी पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होता है। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि के समय सोएं नहीं, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें, भगवान का ध्यान करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। तो पहली कथा आती है, पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला। इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा होने लगा कि कौन पहले अमृत पिएगा। अमृत को लेकर दोनों पक्षों में युद्ध की स्थिति आ गई। तभी भगवान विष्णु मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप लेकर प्रकट हुए और देवताओं से अमृत कलश लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हुए। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। दूसरी कथा इस प्रकार आती है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से इंद्रप्रस्थ में कहने लगे कि हे भगवान, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। तो एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो, क्योंकि मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और जग के कल्याण के लिए है। तो वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। तो मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में क्षुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसी नगर में धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था, वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त भी था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये वैश्य के पुत्रों के नाम हैं। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता।
तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख अब चोरी करना वह सीख गया। तो एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र समझकर जानबूझकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार वह फिर पकड़ में आ गया तो राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा तो वह वैश्य का पुत्र धृष्ट बुद्धि नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे तो उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से, पानी की बूंदें पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तो वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का मुझे कोई साधारण सा उपाय बताइए। तो उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा बताया गया विधि अनुसार उन्होंने व्रत का पालन किया। तो हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो साथियों, मोहिनी एकादशी का व्रत की कथा इस प्रकार आती है। तो आप भी अवश्य ही मोहिनी एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो साथियों, मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।